जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनिए पूर्णिमा व्रत कथा। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती भी मनाई जाती है और पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त बजरंगबली हनुमान जी का जन्मदिन होता है। इसीलिए इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है और विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा अर्चना भी आज के दिन की जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। चैत्र मास की पूर्णिमा हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल की पहली पूर्णिमा होती है और इस पूर्णिमा को चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रज में रास लीला उत्सव का अंतिम विशाल आयोजन भी किया था, जिसे महारास के नाम से पुकारा जाता है। 6 मास की पूर्णिमाओं में रास क्रीड़ा उत्सव की समाप्ति आज के दिन हुई थी। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी अनंत योग माया शक्ति से अपने असंख्य रूप धारण कर जितनी गोपियां थी उतने ही कान्हा का विराट वैभव विस्तार कर विषय लोलुपता के देवता कामदेव पर योग पराक्रम से आत्मा राम और पूर्ण काम स्थित प्रकट करके विजय की थी। यदि आप जानना चाहते हैं चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में और सुनना चाहते हो सत्यनारायण भगवान की कथा जो कि पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सुनी जाती है, तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है कि मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब मैया यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माते, आपने तो अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं अब आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा कहने लगी, हे कृष्ण, तो सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर माते एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की, सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उनको दुख था तो बस एक ही कि वे दोनों संतानहीन थे और वे दोनों पति पत्नी हर समय इसी दुख से अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बहुत ही बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह किसी भी प्रकार की भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा ली और गंगा नदी के किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को वह प्रेम पूर्वक खा रहा था कि तभी धनेश्वर ने योगी का यह कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, आप तो सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन आज तक आपने कभी भी मेरे घर से भिक्षा नहीं ली। इसका क्या कारण है महात्मन? तब योगी कहने लगे कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह खुद भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के डर से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की यह बात सुनकर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और हाथ जोड़कर वह योगी के पैरों में गिर पड़ा और बड़े विनीत स्वर से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए।
धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। हे महाराज, आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं और ऐसा केवल आप ही कर सकते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। तब घर आकर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किए। तब देवी चंडी ने प्रसन्न होकर 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु 32वें पूर्णमासी के दिन 32 दिए जलाकर भगवान का पूजन करना। सुबह होने पर इस स्थान के पास तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शिव शंकर की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने के बाद भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करके वह उनकी कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का जो फल देखा था उसे तोड़ लिया और घर लाकर उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को ग्रहण कर लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ ही वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञानुसार उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। धीरे धीरे वह बालक बढ़ने लगा। तब 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उसके साथ में तुम जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी सहित अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और 32 पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया। तब लग्न के समय वर को लकवा हो गया
इसकी वजह से वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके ये निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। तब उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर पाया और मन में सोचने लगा कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। वह एकांत में इसी सोच में परेशान रहने लगा और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने उससे पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने वह सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी वधू को बतला दी। तब वधू कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं और मैं केवल आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की पत्नी मैं कदापि नहीं बन सकती। तब देवीदास कहने लगा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु तो बहुत ही कम है। मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, इन सब बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचारों वाली थी। कहने लगी कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे इसी प्रकार बातें करते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और कहने लगा, हे प्रिय, इसे लो और इसे संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलो कूदो। बिल्कुल भी परेशान मत होना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं। ये समझाकर वह लड़का चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, ये तो मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह हुआ ही नहीं है। यदि ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें वो दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाई। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनने के बाद वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। इस प्रकार माता यशोदा को आगे का वृतांत सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तब काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती के साथ भगवान श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शंकर जी ने उसको प्राणदान दे दिया।
इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति का पुनर्जीवन हो गया है, अब आप उन्हें ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे उसके श्वशुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उनको आया देखकर उसके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह उन्हें अपने घर में ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहने लगी, पिताजी, ये तो वही है जो संकेत करके गए थे। इसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और तब सभी नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे। चलते चलते जब वह अपने गांव के पास आ गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में देवीदास ने खुद आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता और पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम के अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। सभी गांववासी भी जान चुके थे कि यह सब 32 पूर्णिमासी व्रत करने का ही प्रभाव था। इसके बाद सभी गांववासी और सास ससुर और उनकी पुत्र वधू मिलकर 32 पूर्णिमासी के व्रत रखने लगी। ये थी पूर्णिमा व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।